अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं भट्ट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपको हमेशा खुश आबाद रखे, आमीन। अगर आपके यहाँ अचानक मेहमान आ जाएं तो आप परेशान मत हों। झटपट से बनने वाली पोटैटो बोल की बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो के सारे स्टेप फॉलो कीजिए ताकि आपके पोटैटो बोल भी इसी तरह के मज़ेदार बने। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर है मेरे पास 2 आलू, इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। ये वज़न में तकरीबन आधा किलो से थोड़े से कम है। आलूओं का छिलका उतार कर एक बार फिर से मैंने इनको वॉश कर लिया था। आलू को एक तरफ से मैंने लंबाई रुख कट लगा लिया। अब हम इधर से इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों आलूओं की कटिंग हम इसी तरह से कर लेंगे। ये आलू हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए आप इसी तरह से आलूओं की कटिंग करें। इस तरह कटिंग किए हुए आलू बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं, इनको ज़रा भी देर नहीं लगती बॉयल होने में। कटे हुए आलू हम इस पैन में डाल देंगे और इसमें 1 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक से आलूओं का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आलू बॉईल करने के बाद हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आलू बहुत सॉफ्ट बॉईल हुए हैं, ये स्पैचुला के साथ ही बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और भट्ट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें। बॉयल किए हुए आलूओं को आप मैशर के साथ मैश कर लें या ग्रेटर के साथ इन्हें ग्रेट कर लें, जो भी आपको इजी लगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून सुरख पिसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें ½ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर इसमें ऐड करेंगे, है तो डाल दें वरना आप इसे स्किप कर दें। 3 टेबल स्पून भर के हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इन मसालों को अच्छे से इन आलूओं में मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर आप ज़रूर ऐड करें क्योंकि इसी से बोल की बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होगी और आलू भी आपके बारीक मैश होने चाहिए। इस रेसिपी में आपको ज़्यादा मसाले ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन में मौजूद सिंपल मसालों से बहुत ही मज़ेदार ये पोटैटो बोल आपके रेडी हो जाएंगे। सारे मसालों को हमने इन आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से यकजान हो चुके हैं। थोड़ा सा मेज़ा हाथ में लेकर आप इस तरह से इसको चेक करके देख लें, बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो रही है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा मेज़ा उठाएंगे और इस तरह से हाथ में लेकर इसको राउंड शेप देंगे। एक बॉल मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, बाकी के सारे बॉल मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। बॉल आपने छोटे बड़े नहीं बनाने, एक ही साइज़ के आप बॉल बनाएं जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब हम इन पोटैटो बॉल को फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने घी को अच्छे से गर्म कर लिया था। घी में बॉल ऐड करने के बाद बॉल को आप 1-1.5 मिनट फ्राई होने दें। 1-1.5 मिनट के बाद आप इनको हिलाएं। 1-1.5 मिनट के बाद आप इनको हिलाते रहें, इनकी साइड चेंज करते रहें ताकि इन पर अच्छा सा इक्वल गोल्डन कलर आ जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, एक भी बॉल इनमें से नहीं टूटा और घी माशाल्लाह बिल्कुल साफ शफाफ है। हम इनको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। इस रेसिपी से आप ये पोटैटो बॉल ज़रूर बनाएं। ये पोटैटो बॉल आपसे ख़राब नहीं होंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपसे बनेंगे। पोटैटो बॉल फ्राई होते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर इन पे आ गया। इससे ज़्यादा हम इन्हें ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इनको कढ़ाई से इस तरह से स्ट्रेनर के साथ निकाल लेंगे। एक बैच मैंने आपको फ्राई होते हुए दिखा दिया, दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन बॉल को हम एक प्लेट में रखते हैं। दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है, इनको भी हम इस प्लेट में डाल लेंगे। मैं इन बॉल को खुबानी की चटनी के साथ सर्व करूंगी। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये पोटैटो बॉल ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम तैयार हुए हैं। अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।